तो कांग्रेस पार्टी उनको बड़ा बड़ा सम्मान दे रही थी, तो उस समय ये भूल गए थे कि दलित को कांग्रेस का प्रदेश एमपी की टिकट दे दी, एमपी बन गए। कांग्रेस का झंडा लेकर अपने बच्चों के साथ पूरे परिवार समेत कांग्रेस का झंडा लेकर के भी इस ऐसी कोई पार्टी, और जो राहुल गांधी जिस तरह नेताओं को बढ़ावा दे रहे उस समय वहां उनसे पूछे कि कितने दलितों को सम्मान दिया जा रहा है। तो मतलब ये बात ये है कि उनके पास मुद्दा विहीन चुनाव। देखिए, वो एक झूठ बोलने की आदत तो है ही। अगर आप ये एक आंकलन कर लीजिए दोनों चुनावों में, जहां पहले चुनाव में वो लाखों से हारे, प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद लाखों से हारे, और यहाँ पे जनता ने, डॉक्टर साहब और हम सब ने मेहनत करके उनको फिर भी जिताने का काम किया। तो हम तो अपनी जिम्मेवारी का आह्वान, जो ये अपना गर्व, जो अहंकार है, वो अहंकार उनका सही मायने में, जो उनको अगर मान सम्मान मिला भी होगा, जो दरवाजे पे बैठने की बात कर रहे हैं, जो मान सम्मान, वो एक कुर्सी जो कांग्रेस पार्टी ने, यहाँ पर उनसे पूछ भी लीजिए कम से कम वो काम किए कैसे गए। जो विरोध उनको झेलना पड़ रहा है, केवल भाजपा पार्टी का विरोध नहीं, ये व्यक्तिगत विरोध भी है। न्यूज टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस वक्त सभी की नजर है सिरसा लोकसभा सीट पर, और आपको बता दूं कि सभी पार्टियां जो है पूर्ण जोर प्रयास कर रही हैं इस वक्त कि वो जीत हासिल कर पाए, लेकिन समय बताएगा कि ये जो सियासत का ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। तो आज इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक जी हैं, जो इस वक्त डोर टू डोर प्रचार करने के लिए डवाली के अनाज मंडी के बी ब्लॉक में हमारे साथ जो है इस वक्त रूबरू हुए हैं। चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो बताएं किस तरह का प्रचार चल रहा है। देखिए, प्रचार मैं मानता हूं कि हर एक तरीके से शैलजा जी पिछले तकरीबन जब से उनकी टिकट की घोषणा हुई है, एक उन्होंने सबसे पहले आगामी रूप से डवाली हल्के से ही अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, और एक बहुत ही शानदार एक रोड शो के बाद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी, ऑफिस का उद्घाटन किया गया था। तभी से मैं मानता हूं कि माहौल तो पहले से बना हुआ था, क्योंकि सभी के अंदर एक उत्सुकता थी। सभी कह रहे थे कि अगर शैलजा जी यहाँ पर पहुंचे और कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे तो ये चुनाव एक तरफा होगा। और जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, शैलजा जी जनता के बीच जाती रही, तो मैं मानता हूं कि जो आंकलन था, मैं खुद अपने व्यक्तिगत कहूंगा कि जब मैंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की चुनाव की घोषणा होने से पहले, तो लोग कहा करते थे कि भाई अगर शैलजा जी आए तो 1-1.5 लाख का कम से कम जीत है। आज जैसे उनकी घोषणा के बाद का समय था, लोग कहने लगे 2 लाख। और कल मैं चौटाला गांव से लेके शहर तक, शाम तक जनता ने खुद कई मीटिंगों में खड़ा होकर कई कई जगह पे, जैसे आखिर में हम मसीता गांव के अंदर थे, वहां एक बुजुर्ग ने कहा कि 4 लाख आप कम आंकलन कर रहे हैं, 4 लाख की लीड है। तो मतलब जो वहां पे लोग कह रहे थे जीतेंगे 1-1.5 लाख का था, आज 3-3, 4-4 लाख के मार्जिन की बात है। और मैं मानता हूँ बड़े ये एक जनता का चुनाव है। जनता चाहती है कि एक पूर्ण रूप से बदलाव हो। जो आम मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, इनके ऊपर प्राथमिकता हो, जिसके ऊपर पिछले 10 साल से भाजपा नहीं की है। तो मैं मानता हूँ लोकसभा जो चुनाव है, जो हमारे 10 के 10 लोकसभाएं हरियाणा की, उसमें सिरसा अपने आप में एक इतिहास रचने का काम करेगी, और शैलजा जी एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ। सर, प्रचार के दौरान शैलजा जी के साथ आप भी, डॉक्टर केवी सिंह भी साथ में रहे। गांवों में किस प्रकार से आपको समर्थन मिला? क्यों? देखिए, हालांकि जो भाजपा की टिकटें की घोषणा मेरे ख्याल से हमारी टिकट से 1 महीना पहले हो गई, और इनके प्रत्याशी जो अब कहते हैं कि भाई हम यहाँ, तो मैं तो 2009 से मेरा मकान है, सब कुछ है, सब बातें करते हैं, मगर अभी तक पूर्ण रूप से मैं कहता हूँ कि पता नहीं कितने गांवों में अभी तक पहुंच पाए होंगे ये भी। और शैलजा जी जो दस्तक दे रही हैं, तो कल का जो रिस्पांस मिला, जो उनका दूसरा चरण का गांव का दौरा था, बहुत ही ज्यादा मतलब शानदार था। लोग रात के, जैसे कल तकरीबन 11 बजे खत्म हुआ, और हर एक गांव के अंदर ऐसा लग रहा था एक मिनी जनसभा हो रही है। अबूब शहर गए तो लोग, मतलब आप
सैकड़ों की तादाद में गांव के लोग वहां थे, वहीं चौटाला गांव का हो, दूसरे गांव का हो। जी तो मैं मानता हूं कि रिस्पांस बढ़ता जा रहा है। जी तो अपने आप में अगर एक संदेश मिलता है इलेक्शन में, अगर जब वोटिंग का डेट के नजदीक आ रहे हो जी और लोगों का रुझान बढ़ता ही जाए, तो जी अपने आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से चुनाव जनता ने मन बना लिया है और एक लहर बन चुकी है, और वो लहर अब आंधी के रूप में जो भाजपा की जो ये नीतियां रही हैं जन विरोधी, जी उनको साफ करने का काम करेगी और एक नई सत्ता, एक नई सरकार को स्थापित करने का। सर क्योंकि चुनाव हैं और पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक है, जिसमें अभी अशोक तंवर जी जो है उनका कहना है कि 28 साल बाद शैलजा जी यहाँ पर आई हैं और वो चली जाएंगी तो उसके बाद लोग क्या करेंगे? है पहले वो अपने खुद के अंदर झांक कर देखें। जी जब उनके पास कांग्रेस पार्टी का बड़ा से बड़ा ओहदा था, जी जब वो सांसद थे यहाँ पर, अभी 2009 के, जी उसके बाद कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे रहा। फिर भी इतने सालों के अंदर 15 साल हो गए लगातार, अगर वो इतने यहाँ पर रहे हैं, जी तो जनता का साथ अभी भी जुड़ाव जनता का कितना है, वो जनता अपने आप ही आपको बता रही है। जी जो विरोध उनको झेलना पड़ रहा है, केवल भाजपा पार्टी का विरोध नहीं है, जी ये व्यक्तिगत विरोध भी है उनका। क्योंकि जब यहाँ पर थे, यहाँ पर लोगों के बीच में शायद जब कोई स्थानीय नेता जैसे डॉक्टर साहब थे, जी और कोई किसी तरह का काम पूरा करवाते तो उनसे उद्घाटन करवा लिया, केवल उतने तक उनका आना सीमित था, या फिर नकारात्मक तरह की राजनीति करने का। सर लेकिन अभी कुछ समय पहले उन्होंने एक बयान दिया है कि जो कार्य मैं करवाया करता था और जो डॉक्टर केवी सिंह है वो मेरे दरवाजे में बैठे रहा करते थे और एक झूठ बोलने की आदत तो है ही। अगर आप ये एक आंकलन कर लीजिए, अभी कुछ दिन पहले किसी पत्रकार ने ही डाला था कि भाई उन्होंने एक ऐसा सर्वे करवाने का भी प्रयास किया ताकि डॉक्टर साहब को ये दिखाया जा सके कि कमजोर उम्मीदवार है। उन्होंने पुरजोर ताकत लगाई कांग्रेस के अंदर रहते हुए प्रदेश की सबसे, अगर एक टिकट काटना चाहते थे वो डॉक्टर साहब की। जी हालांकि चुनाव के दौरान डॉक्टर साहब के पास आके उन्होंने पूरा समर्थन सहयोग की उम्मीद की है। जी और अगर आंकड़े भी उठाकर देखें, जी तो ये एक ऐसा इकलौता हल्का था उनके दोनों चुनावों में, जहां पहले चुनाव में वो लाखों से हारे, प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद जी लाखों से हारे, और यहाँ पे जनता ने, डॉक्टर साहब और हम सब ने मेहनत करके उनको फिर भी जिताने का काम किया। जी तो हम तो अपनी जिम्मेवारी का आह्वान, जो ये अपना गर्व, जो अहंकार है, वो अहंकार उनका सही मायने में, जो उनको अगर मान सम्मान मिला भी होगा, जो दरवाजे पे बैठने की बात कर रहे हैं, जो मान सम्मान, वो एक कुर्सी जो कांग्रेस पार्टी ने दी थी, और वो इस चीज को, अहंकार को लेकर चलेगा कि ये तो मेरा व्यक्तिगत है। यहाँ पर उनसे पूछ भी लीजिए कम से कम वो काम किए कैसे गए, जी तो आप उनसे अगर पूछेंगे तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर साहब को यहाँ विकास पुरुष जानते हैं, ये तो उनका बड़प्पन था डॉक्टर साहब का, जी कि हर चीज के अंदर कोशिश, क्योंकि एक बिल्कुल अनुशासित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही रहे, जी तो हर चीज के अंदर जो मर्यादा के अंदर उनके रहकर काम किया। बाकी जनता जागरूक है, जनता जानती है, तो मैं इन चीजों के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। जी मेरा एक मूल मकसद है कि जो विकास की बात हो, जो आम मुद्दों की बात हो, उस पर की जाए। जो 28 साल की आपने बात की, जी आज उनके बनाम देख लीजिए, 28 साल से जो जिनको कहते हैं नेता बाद आए हैं, जी आज किसी गांव में जाकर देखो, लोग अपनी तस्वीर दिखाते हैं शैलजा जी को कि ये देखिए जी, आपकी मेरे जो घर पे मैंने, आपने मुझे कोई सर्टिफिकेट दिया हो, आपने मेरे घर पे तस्वीर लगी है, बकायदा उनको देते हैं। जी कल मैं चौटाला गांव में देखा, और जी देख के किसी ने गाड़ी के पीछे उनकी पुरानी फोटो के साथ अपनी तस्वीर, तो जी लोगों के दिल में बस रहे हैं। एक नेता चाहे कहीं रहे, वो लोगों के दिल में बसते हैं, और एक नेता जो कहता है मैं तो यहीं का नेता हूँ, जी और जो लोग उनको गांव से भगाने का काम कर रहे हैं, तो अपने आप कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सर वो अपने आप को मतलब इस तरह भी बता रहे थे कि मैं दलित था और कांग्रेस में जो दलित जाति से कोई है तो उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, इस वजह से मैंने भाजपा जो है वो ज्वाइन कर ली क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी उनको बड़ा बड़ा सम्मान दे रही थी, बड़े बड़े ओहदे दे रही थी, तो उस समय ये भूल गए थे कि दलित को कांग्रेस पार्टी दबाने का काम करती है। जी जब युवा अवस्था में उठाकर सीधा एनएसयूआई का, युवा कांग्रेस का प्रदेश एमपी के टिकट दे दी, एमपी बन गए। उसके बाद उस समय तो मैं मानता हूँ वो अपने परिवार समेत कांग्रेस का झंडा लेकर, जी अपने बच्चों के साथ पूरे परिवार समेत कांग्रेस का झंडा लेकर के भी, इस जैसी कोई पार्टी, और जो राहुल गांधी जिस तरह नेताओं को बढ़ावा दे रहे, उस समय तो ये कहा करते थे, जी जी और आज कहते हैं कि भाई वो पार्टी दलित को
तो मैं मानता हूँ जहाँ पे आज हमारा खुद का जो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी, जो एक बड़े सम्मानित नेता हैं, जिस पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया और जिस पार्टी के अंदर वो खुद हैं, जी, वहाँ उनसे पूछिए कि कितने दलितों को सम्मान दिया जा रहा है। जी, तो मतलब ये बात ये है कि उनके पास मुद्दा ही विहीन चुनाव है। उनके पास कोई आम जन को देने लायक कुछ है नहीं। जी, आम जनता का पूरी तरीके से वो विश्वास खो चुके हैं। जी, तो जिस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ती है, जब आप जनता आपके विरोध में हो, तो कभी कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो आज उनके पास और कुछ नहीं बचा। जी, जी, तो वो इस तरीके की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो दूसरी तरफ नेता हैं, वो भी जी, उसी समुदाय से आती हैं जी, और एक वो हैं जिन्होंने 2 पीढ़ियों से इस कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव भी लड़ते रहे, राजनीति करते रहते हैं और आम जनता के साथ जुड़ा। जी, तो जी। ये बड़ी इस तरह की बेबुनियाद बातें करना, मैं मानता हूँ कि इस पे मैं टिप्पणी करने के लिए भी लायक नहीं हूँ। सर कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि जिसमें दिग्विजय जी का कहना है कि कांग्रेस की ओर से उनकी जो माताश्री हैं उन पर हमला करवाया गया। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर वही बेबुनियाद बातें हैं। ये मैं मानता हूँ चुनाव के अंदर मैं इन चीज़ों को सही मायने में किसी तरह का किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, किसी संगठन द्वारा मैं इसको बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करता। जी, चाहे वो महिला हो, महिला के ऊपर तो बिल्कुल ही वैसे भी मैं मानता हूँ किसी भी व्यक्ति विशेष, आम नागरिक हो, राजनेता हो, हमें एक सभ्य रूप से अपना विरोध करने का अधिकार ज़रूर है, अपने प्रश्न पूछने का अधिकार ज़रूर है जी, और मैं मानता हूँ इस तरह का कभी भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कभी मैं निंदा भी करता हूँ। मगर इसको राजनीति बनाना है, कह देना कि कांग्रेस की कभी ऐसी विचारधारा रही है, ना जी, कांग्रेस की ऐसी मंशा रही है। बल्कि मैं मानता हूँ जिस विचारधारा जिन पार्टियों से ये लोग जुड़े हुए हैं, जी, आपको पता है डवाली में किस तरह के हालात रहे हैं, इस क्षेत्र में किस तरह के हालात रहे हैं, तो हम जी। उस मानसिकता के नहीं है और मैं मगर इस तरह की ना ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ना इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए, इसकी निंदा करता हूँ। सर एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी का जो मुकाबला है देखा जा रहा है, दूसरी तरफ इनेलो की तरफ से और जजपा की ओर से भी जो अपने प्रत्याशी इस वक्त मैदान में उतार दिए गए, किस तरह से मुकाबला देखते देखिए, प्रजातंत्र है, हर एक पार्टी प्रजातंत्र के इस त्योहार में अपनी एक भूमिका है उनकी। वो जी, अगर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं ज़रूर, वो हर कोई अपना संघर्ष करे। मगर मैं मानता हूँ आज जो जनता की आवाज़ है, ये चुनाव भाजपा की एक ऐसी नीति जिसमें उद्योगपतियों के हाथ में ये कठपुतली के रूप में भाजपा काम करती आई है और एक कांग्रेस पार्टी जिसकी नीति जो न्याय पत्र है वो जी, आम आदमी का है, तो जनता चुनाव इन दोनों के बीच में करने का काम कर रही है। तो मैं मानता हूं कि ये चुनाव सभी क्षेत्रीय पार्टियों से ऊपर उठकर आज कांग्रेस की तरफ